प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास बनने के बाद भी चल जाएगा बुलडोजर। अब आपको नहीं करनी है ऐसी गलतियां। वो क्या गलतियां हैं आज के इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। पिछले कई वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया है, बताया भी है कि दोस्तों आप सभी बिल्कुल भी भूल कर ये गलतियां ना करें, लेकिन क्या ही बताया जाए। तो चलिए वीडियो में हम आपको जानकारी देते हैं क्या अपडेट आई हुई है। पूरा शुरू से लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। चैनल पर जो लोग पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देश में पीएम आवास योजना यानी कि प्रधानमंत्री आवास पर चलेगा बुलडोजर। प्रशासन ने नोटिस जारी क्यों कर दिया, पूरा मामला क्या है तो चलिए बताते हैं। यह मामला है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के महाराजगंज रेलवे क्रॉसिंग के पास रेलवे की जमीन में अवैध रूप से 2 प्रधानमंत्री आवास के साथ ही कई झोपड़ियां बनाई गई। रेलवे की ओर से इस बाबत नोटिस जारी की गई। जल्द ही रेलवे की ओर से अवैध निर्मित इन मकानों को गिराया जाएगा। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में पिछले कई वर्षों से रेलवे की भूमि पर आशियाना बनाकर जीवन यापन कर रहे बांसफोड़ और कंजर समाज के लोगों को रेलवे से उनके मकान खाली करने के लिए नोटिस मिली है। रेलवे की ओर से की गई पैमाइश में इनके मकान अवैध निर्मित बताए गए। प्रशासन से इन अवैध निर्माण किए भवनों में निर्मित कुछ पीएम आवास को खाली करने की नोटिस मिली है। सोमवार को इलाके की महिलाओं ने जिला मुख्यालय पहुंचकर न्याय नोटिस के तहत कार्रवाई नहीं किए जाने की अपील की है। महाराजगंज रेलवे क्रॉसिंग के पास बांसफोड़ समाज के लोग प्रधानमंत्री आवास योजना में बने मकान में लंबे समय से रह रहे हैं। रेलवे ट्रैक की चेकिंग के दौरान पिछले महीने जाम के कारण की वजह जानने की कोशिश के दौरान रेलवे अधिकारियों की नज़र इन आवासों पर पड़ी। रेलवे अधिकारियों ने इसकी सूचना आरपीएफ को दिया। इसके बाद ही इसके साथ रेलवे का इंजीनियर विभाग भी सक्रिय हुआ। 15 नवंबर 2023 को इस मौके पर रेलवे के अधिकारियों ने मुआयना किया, जिसमें 2 प्रधानमंत्री आवास रेलवे का जमीन पर बनाए पाए गए। साथ ही आसपास कई मकान झोपड़ियां भी पाई गई। पैमाइश के बाद रेलवे के अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी कर दिया गया है और फिलहाल रेलवे की ओर से 12 मकान मालिकों को मकान खाली करने की नोटिस दी गई। साथ ही 2 दिसंबर तक कार्रवाई के लिए नोटिस भी जारी किए गए थे, लेकिन सोमवार को पुलिस फोर्स और मजिस्ट्रेट के उपलब्ध नहीं होने के चलते अतिक्रमण हटाया नहीं जा सका। इस मामले में नई तारीख तय होने पर कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास की लाभार्थी फूल कुमारी ने बताया कि ग्राम प्रधानों ने आवास निर्माण की जानकारी दी थी, उनके खाते में राशि आई तो इसके बाद उन्होंने खुद की मेहनत से आवास बनाया, लेकिन अब रेलवे ने इन्हें यह आवास खाली करने का नोटिस दिया है। परियोजना निदेशक राजेश यादव ने कहा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को किसी खास जमीन पर रहना अनिवार्य नहीं है। लाभार्थी को जियो टैगिंग कराकर या एसडीएम के अगला माध्यम से जमीन का पट्टा कराकर आवास दिया जा सकता है। संभवतः इसी तरह से महाराजगंज के पास भी लाभार्थियों को आवास दिया गया होगा। तो देखिए दोस्तों, बात यहाँ पर ये है कि अगर आप सरकारी ज़मीन पर आवास बनाने जाएंगे तो भाई आपकी ज़मीन तो है नहीं, है ना। तो रेलवे की ज़मीन पर आवास बनाया गया लाभार्थियों के द्वारा। फिलहाल उनकी भी बहुत ज़्यादा कोई गलती नहीं, क्योंकि गरीब परिवार है, उनके पास ज़मीन नहीं है तो उन्होंने कैसे भी करके बनवा लिया, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी क्या फ़ायदा हुआ बनवाने से। आखिर वह ज़मीन है सरकारी और रेलवे की ज़मीन है वो। अब इसी वजह से कार्रवाई हुई और इसी वजह से बुलडोजर भी चलाया जाएगा, इस घरों को मतलब कि तोड़ा जाएगा। क्योंकि फिलहाल दोस्तों आप लोगों को करना क्या है, मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी शेयर किया है कि आपको खुद की ज़मीन पर मकान बनाना है ना। अगर आपके पास खुद की ज़मीन नहीं है तो मकान के लिए आवास के लिए अप्लाई ही मत करिए। बहुत लोगों ने बोला कि ज़मीन नहीं है मेरे पास तो हम कैसे मकान बनाएं। तो देखिए, अगर आपका कोई टूटा फूटा मकान है, कच्चा मकान है, तो उसको हटा करके आप उसी स्थान पर पक्का मकान बना लीजिए, ठीक है। नहीं तो आप दूसरों की ज़मीन पर या सरकारी ज़मीन पर मकान ना बनाइए। आप कैसे भी करके बना लिया, लेकिन फिर आखिर वो किसी काम का नहीं होगा। एक न एक दिन उस पर कार्रवाई होगी और आपको खाली करना पड़ेगा मकान। तो यही सब चीज़ें हैं, मुझे यही आपसे कहना था कि अगर आपका खुद का मकान है तो खुद का ज़मीन है तो ही मकान बनाइए।
तो ही आवास का लाभ लीजिए, तो ही आवास के लिए आवेदन करिए, अन्यथा मत करिए, अन्यथा कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस वीडियो को जितना ज़्यादा उसके शेयर करें। अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये जो हो रहा है यहाँ पर आवास का बुलडोजर चलाने की बात हो रही है, तो क्या ये सही है या नहीं, और आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करिएगा। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा उसके शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।